भाई आईपीओ इन्वेस्टर्स के डेफिनेटली मजे ही मजे होने वाले हैं, क्योंकि एनएसडीएल के आईपीओ के रिलेटेड बड़ी अपडेट मार्केट में निकल के आ चुकी है। अभी अपडेट क्या है वो मैं चीज आपको बताऊंगा, पर पहले एक खुशखबरी सुन लो कि अगले हफ्ते एनएसडीएल का आईपीओ आ रहा है। मैं किस चीज पे से बोल रहा हूं वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। साथ में एक और गुड न्यूज ले लो, अगले हफ्ते में और 3 हमको आईपीओ देखने को मिलेंगे। कल तक हम बात कर रहे थे कि भाई ये र्यूमर्स है, टेंटेटिव डेट्स निकल के आ रही है। अभी मैं बोलूंगा कि भाई आरएचपी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल हो गए, मतलब अगले हफ्ते कंफर्म हमको 4 आईपीओ देखने को मिलेंगे। अभी टाइमलाइन क्या है, डेट्स क्या है, जीएमपी क्या है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, प्रॉफिट कितना हो सकता है, सारी चीजें अपन इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, हर बार की तरह भाई अच्छे से एकदम बढ़िया लाइक कर दो। सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूं। तो अगले हफ्ते के लिए आईपीओ के लिए हमको 2 टाइमलाइन देखने को मिल रही है। पहला है भाई 23 से 25 जुलाई, ये एक डेट हो गई। यहां पर आईपीओ ओपन होने वाले टोटल 2, ये 2 आईपीओ इस डेट पर ओपन हो गए, और बचे हुए जो 2 आईपीओ हैं ये ओपन होने वाले भाई 24 से 28 जुलाई के बीच में। ठीक है, 23 से 25 जुलाई की जो टाइमलाइन हमको देखने को मिल रही है ना, यहां पर 2 आईपीओ है। उसमें से पहला आईपीओ है हमारा इंडिक्यूब स्पेसेस का। अभी कंपनी का बिजनेस वही है जैसा कि स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग का था, जो कि पिछले कुछ दिनों में हमको मार्केट में लिस्ट होता हुआ दिखा है, और वहां पर लिस्टिंग गेन भी तगड़े देखने को मिले। अभी इसके जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम की मैं बात करूंगा, उससे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि इसका इशू साइज कितना है। इसका टोटल इशू देखने को मिल रहा है 650 करोड़ रुपए का। यहां पर ये जो है भाई फ्रेश इशू जो कि कंपनी के पास में जाएगा। टोटल 650 करोड़ का यहां पर फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है। वहीं पर 50 करोड़ जो बचा हुआ है वो देखने को मिल रहा है हमको ओएफएस। इस तरीके से इसका जो टोटल इशू निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है भाई 700 करोड़ का। मतलब ये 700 करोड़ का आईपीओ हमको देखने को मिलेगा। मुझे पता है कि भाई इसका इशू साइज उतना बड़ा नहीं है, पर एक्चुअल में जो प्रॉफिट्स है ना वो ठीक ठाक हमको देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम पर इसका जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 17% का। इन केस ये 17% का जीएमपी अगर हमको बढ़ता हुआ दिखता है तो कहीं ना कहीं इस पे अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास में फंड है तो भाई इस पे भी लगाओ, उस पे भी लगाओ, उस पे भी लगाओ, उस पे भी लगाओ। मतलब मल्टीपल डीमैट अकाउंट है, मल्टीपल आईपीओ में भी अपन अप्लाई कर सकते हैं अगर अपने पास में फंड अवेलेबल है तो। ये तो कहानी हो गई इंडिक्यूब स्पेसेस की। इसके ऊपर अपन डिटेल एनालिसिस वीडियो बाद में बनाएंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही बोलता हूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब मैं इसका वीडियो बनाऊंगा तब आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन। अभी सेम टाइमलाइन के ऊपर जो दूसरा आईपीओ ओपन होने वाला है उस कंपनी का नाम है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी कंपनी का बिजनेस सिंपल सा है, ये टैबलेट हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप्स हो गया, इनको रिफर्बिश करके सेल करते हैं। मतलब वो मोबाइल होते हैं ना जिनमें कुछ थोड़ा बहुत खराबी आ जाती है, वो कंपनी के पास में वापस जाते हैं या फिर कोई रिफर्बिशर खरीद लेता है, तो उसमें सुधार करके ये रिफर्बिश करके कम प्राइस के ऊपर इन चीजों को बेचते हैं, जहां पर इनकी एक वेबसाइट है उसके जरिए ये चीजों को सेल करते हैं। ठीक है, अभी इसका टोटल इशू साइज की बात करें तो इसका टोटल इशू निकल के आ रहा है 460 करोड़ रुपए का, जहां पर टोटल 400 करोड़ रुपए का जो है इनका फ्रेश इशू होने वाला है। मतलब 400 करोड़ रुपए कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। वहीं पर जो बचा हुआ 60 करोड़ रुपए ये कंपनी ओएफएस करेंगी, ऑफर फॉर सेल करेंगी। मतलब कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास में ये पैसा जाने वाला है। अभी 24 से 28 जुलाई के टाइमलाइन की बात करें तो यहां पर हम बात कर रहे थे एक आईपीओ की, ब्रिगेड होटल्स। ठीक है, पहले तो ये 21-23 तारीख के करीब इसकी टेंटेटिव डेट निकल के आ रही थी, पर अभी के टाइम पर इसकी डेट आगे बढ़ गई। अभी ये 24 से 28 तक मार्केट में ओपन रहने वाला है। जैसे कि हमने पहले बात करा था कि इसमें एक शेयर होल्डर कोटा रहने के चांसेस काफी ज्यादा है। इसकी आरएचपी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो फाइल हो चुका है, पर अभी तक इसका टोटल शेयर होल्डर कोटा होगा या फिर नहीं, ये अपडेट बाहर निकलने पर अभी एक्चुअल में ये चीज हमको कल तक या फिर मंडे तक क्लियर हो जाएगी। बाकी इसकी जो आरएचपी की डेट है ना ये भाई 18 जुलाई। मतलब अगर आपने इनकेस यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा हमको देखने को मिलता है, अगर आपने 17 जुलाई अगर शेयर होल्डर कोटा देखने को मिला तो 17 जुलाई या फिर उससे पहले कभी इसके पैरेंट कंपनी के शेयर्स मतलब ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के शेयर आपने लिए होंगे, तो ही आप यहां पर शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो सकते हो। सीधा क्लियर सी बात है। अभी इनके डीआरएचपी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इनका इशू साइज बताया जा रहा था 900 करोड़ रुपए का। अब जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि भाई ये 900 करोड़ रुपए टोटल उठाने वाले नहीं है, क्योंकि 126 करोड़ रुपए इन्होंने प्री आईपीओ प्लेसमेंट में उठा लिया है। तो अभी के टाइम पर यहां पर 759 करोड़, ठीक है 759.6 करोड़ रुपए टोटल, मतलब इसको अपन पकड़ के चलते कि भाई 760 करोड़ रुपए ये मार्केट से उठाने वाले हैं, जो कि इनका टोटल इशू साइज होगा। साथ में जो टोटल इशू है ना ये टोटल फ्रेश इशू होगा। तो फाइनली अपन आते हैं एनएसडीएल के आईपीओ के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस बना के बता दिया था कि भाई 31 जुलाई से पहले इनको मार्केट में लिस्ट होना है। ठीक है, 31 जुलाई जो है ये डेडलाइन है। तो पहले टेंटेटिव डेट्स क्या निकल के 21 से 23 का, ठीक है, फिर 24 से 28, उसके बाद में टेंटेटिव डेट्स
हमको देखने को मिली है 24 से 28 के करीब। अभी चांसेस काफी ज्यादा बन गए कि यहाँ पर 24 से 28 को ही ये मार्केट में ओपन होगा। अभी तक इन्होंने आरएचपी फाइल नहीं किया है, पर जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है ना, वो निकल के आ रही है कि इनकी जो 18 जुलाई के डेट को कुछ इन्होंने बड़ा अनाउंसमेंट किया। देखो अनाउंसमेंट कुछ ऐसा था, जिनके पास में भी एनएसडीएल के अनलिस्टेड मार्केट के लिए हुए शेयर्स थे ना, अभी उनको ट्रेड नहीं कर सकते। जनरली आप किसी भी कंपनी के अनलिस्टेड मार्केट में शेयर्स लेते हो तो होता क्या है, 6 महीने का लॉक इन हो जाता है, ठीक है, 6 मंथ लॉक इन हो जाता है। और ये जो लॉक इन स्टार्ट हो जाता है जब कंपनी का आईपीओ आने वाला होता है, उससे कुछ दिनों पहले, 7 दिन पहले बोलो या फिर 7-8 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले जो है आरएचपी के थोड़ा पहले वो अपने शेयर्स को लॉक इन कर लेते हैं। मतलब मेरे पास में अगर एनएसडीएल के पहले मैंने शेयर लेके रखे किसी भी प्राइस पे, जो प्राइस चल रहा है मार्केट में किसी भी प्राइस पे मैंने लेके रखे तो मैं उसको ट्रेड नहीं कर सकता। तो ये चीज हो गई, जिनके पास में भी ये चीजें देखने को मिल रही थी, एनएसडीएल ने उन शेयर्स को लॉक इन कर दिया, जिसके चलते यहाँ पर मार्केट में खबरें निकल के आ चुकी है कि भाई अगले हफ्ते ये अपना मार्केट में एंट्री मारने वाला है, ठीक है। मतलब आप ये समझो, अगर ये डेट अभी कंफर्म नहीं हुए, पर अगर डेट कंफर्म नहीं भी होती, थोड़ा लेट भी हो जाता है, पर अभी मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में इनको लिस्ट होना ही है। अभी के टाइम पर मार्केट में क्या न्यूज निकल के आ रही है, ये डेट लगभग कंफर्म ही समझो, इसको टेंटेटिव भी नहीं, ये कंफर्म निकल के आ रही है। 31 जुलाई को इनको मार्केट में लिस्ट होना है। मान के चलते 31 जुलाई की मार्केट में लिस्टिंग डेट है, तो यहाँ पर इनको अलॉटमेंट बेसिस क्लियर करना पड़ेगा 30 जुलाई को, ठीक है। 30 जुलाई को इनका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा, उस हिसाब से इनको 24 से 28 तक मार्केट में ओपन होना है, ठीक है। अभी आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो अपन 3400 करोड़ के करीब यहाँ पर इसका इशू बोल रहे थे, पर काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स में यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि $500 मिलियन का ये आईपीओ होने वाला है, जो कि लगभग 4000 करोड़ के करीब हमको देखने को मिल रहा है। अभी एक्चुअल में इसकी आरएचपी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस चांसेस काफी ज्यादा है कि भाई आज शाम तक आ पाता है या फिर नहीं, क्योंकि सैटरडे को चांसेस कम ही होते हैं कि आरएचपी फाइल हो। बाकी मंडे को यहाँ पर कंफर्म हमको आरएचपी आती हुई दिखेंगी, अगर इस आईपीओ को 24 से 28 तक ओपन होना है। तो अभी अपन मान के चलते कि ये आईपीओ 24 से 28 तक ही ओपन होगा, जिस तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई भी आगे अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, इसलिए आप हमारा ब्रॉडकास्ट चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मार्केट की अपडेट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं स्कैनेक्स का लिंक दे दूंगा, वहां पर आपको ये सारे न्यूज आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसका रिव्यू भी अपन करने वाले जब भी आईपीओ मार्केट में ओपन होगा। तो आप सिंपल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि आपसे आने वाले टाइम में कोई भी अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिलता हूं मैं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।